वाक्ति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म। महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी 19वीं नंबर की गाथा में हमें बताना चाह रहे हैं कि उपकारी कौन है। आज तक हमने किसी उपकारी समझा है, पर वास्तव में उपकारी है कौन, उसके लिए उन्होंने गाथा दी है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारिकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम्। यत् जो कार्य जीवस्य आत्मा का उपकाराय उपकार करने वाला है, तत् वह देहस्य शरीर का अपकारिकम अपकारक है, अर्थात अपकार करने वाला है। यद जो देहस्य शरीर का उपकाराय शरीर का उपकार करने वाला है, तत् वह जीवस्य आत्मा का अपकारकम अपकार करने वाला है। इस गाथा में आचार्य श्री बताना चाह रहे हैं कि जीव के उपकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो जीव के उपकार तो आज तक तप, संयम, व्रत, चारित्र आदि, जिसके माध्यम से है हमारी आत्मा जो कर्म की परतंत्र बेड़ियों में जकड़ी हुई है उससे मुक्त होती है। अगर हमने अपने जीवन में संयम, व्रत आदि ग्रहण किए तो हमारी आत्मा कर्मों की परतंत्रता से स्वतंत्र हो जाया करती है। और अगर हम देह पर उपकार करते हैं, देह पर उपकार करना यानी कि पंच इंद्रिय के विषय, इसे खिलाना पिलाना, इसे ही पुष्ट करने में लगा रहना, ये देह का तो उपकार है, पर उससे हमारा ये आत्म बगीचा सूख जाता है। एक बार श्रीमद् रायचंद जी से कहा था कि आपका शरीर बहुत कृश होता चला जा रहा है। आपने उनकी फ़ोटो देखी होगी, बिल्कुल हड्डी हड्डी उनकी दिखाई देती है। साधना उन्होंने इतनी की तो उन्होंने कहा कि ये बगीचा बाहर का भले ही सूखता चला जा रहा है, लेकिन अंदर पूरी हरियाली है। उसी प्रकार से हम अगर शरीर को पुष्ट करने में लगे रहते हैं तो हमारा आत्मा कर्म बेड़ियों से जकड़ जाता है। और अगर हम जीव पर उपकार करते हैं तो शरीर कृश होता है। अब हमें चयन करना है कि हमें करना क्या है, क्योंकि उपकारी कौन है। जो उपकार मानता है, जो उपकार ही नहीं मानता है, शरीर जो है इसे कितना ही खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, अंत में इसका स्वभाव जो होता है वह अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में उपकार अपनी आत्मा का करना है, जिसकी आत्मा मजबूत हो जाती है, सबल हो जाती है। उसका शरीर भले ही कृश हो लेकिन उसकी विजय होकर के रहती है। इसलिए उपकार अंतरंग में आत्मा का और बहिरंग में दूसरों का उपकार भी हमारे माध्यम से अगर होता है तो उसमें दूसरों का उपकार हो या ना हो, पर हमारा स्वयं का उपकार हो ही जाता है। अगर हम अपने हाथ में चंदन लेते हैं दूसरों को सुगंधी पहुंचाने के लिए, तो दूसरों को खुशबू आए या ना आए, पर हम उस चंदन को अपने हाथ से अलग भी कर दें तो भी हमारे हाथों में खुशबू बनी रहती है।
तो बंधुओं, वास्तव में अंतरंग में उपकार अपनी आत्मा का करना और बहिरंग में उपकार दूसरों के प्रति, जिसके लिए हमारी मदद की ज़रूरत है, अगर हम उसके लिए थोड़ा सा सहारा बन जाते हैं तो उसके लिए वो थोड़ा सा सहारा बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने वाला हो जाता है। मैंने पढ़ा, एक माँ बूढ़ी थी, उसका इकलौता बेटा था, दोनों बहुत गरीब थे। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि दूर तपोवन में दिगंबर मुनि महाराज आए हुए हैं, तुम जाओ उनके पास और पूछ करके आओ कि हमारी दुख का अंत कैसे होगा, हमारी दरिद्रता कैसे मिटेगी। बड़े सिद्ध पुरुष हैं, पहुँचे हुए मुनि महाराज हैं, तुम जाकर समस्या का समाधान करके आओ। बेटा चला। पुराने ज़माने की बात है, उस समय यातायात के साधन थे नहीं, पैदल ही उसे यात्रा करनी थी। पद यात्रा पर था। चलते चलते सांझ हो गई तो किसी के घर में ठहर गया। पहले ऐसे भी साधन नहीं थे कि किसी होटल में रुक जाएं, किसी धर्मशाला में रुक जाएं। किसी के घर में वह रुका। संपन्न परिवार था। रात्रि व्यतीत की और सुबह जैसे ही जाने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मेरी समस्याएं हैं, और पूरे उसने कारण बता दिए अपनी यात्रा के। तो सेठानी ने कहा कि मेरी भी एक समस्या है, मेरी इकलौती बेटी है, बोलती नहीं है, गूंगी है, वह कब बोलेगी और उसका विवाह किससे होगा? अगर जा रहे हो तो मुनिराज से मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। बेटा ने कहा ठीक है। आगे बढ़ गया और अब की बार सांझ के समय उसने पड़ाव एक संत की कुटिया में किया। रात्रि विश्राम की और सुबह जैसे ही जाने लगा तो संत ने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने अपनी यात्रा का कारण बताया तो संत कहने लगे, मुझे भी तो साधना करते हुए 50 वर्ष हो गए, मुझे अपने संतत्व का अनुभव ही नहीं होता, मेरा कल्याण कैसे होगा? अगर तुम मुनिराज के पास जा रहे हो तो मेरी भी समस्या का समाधान कर लेना। उसने कहा ठीक है। आगे बढ़ गया और आगे बढ़ा। सांझ के समय फिर उसने पड़ाव किया, पर अब की बार एक किसान के खेत में किया। रात्रि में आपस में चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान किसान ने उस युवक से कहा, मेरे इस खेत में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पर पता नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत परिश्रम करता हूँ, पर उसके आसपास के वृक्ष कोई पनपते ही नहीं है। कारण क्या है? इस समस्या का समाधान तुम मुनिराज से कर लेना। उसने कहा ठीक है। सुबह उठा और चलता बना। दूसरे दिन मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। उसने मुनिराज को नमस्कार किया। उससे लगा कि वास्तव में ऐसी वीतराग मुद्रा के दर्शन करके मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मुनिराज के चरणों में निवेदन किया, भगवान मेरी कुछ समस्याएं हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके समक्ष उनको रखूं। मुनि महाराज ने कहा ठीक है, अपनी समस्याएं तुम सुनाओ तो, लेकिन विशेष बात का ये ध्यान रखना, कोई 3 समस्याओं का ही समाधान करूँगा। 3 ही समस्याएं मेरे सामने रखना। अब वो तो धर्म संकट में पड़ गया। सोचने लगा 3 तो दूसरों की है और मेरी
स्वयं की अपनी भी तो समस्या है, किसे छोड़ूं? क्या लड़की वाली समस्या को रहने दूं? पर सोचने लगा नहीं, उसकी जिंदगी का सवाल है, उसे तो पूछना ही पड़ेगा। तो सोचने लगा क्या साधु जी वाली बात रहने दे, पर सोचा ऐसा भी नहीं हो सकता है। 50 वर्ष की साधना पर पानी फिर जाएगा, उसे तो पूछना ही पड़ेगा। तो क्या किसान वाली बात रख दे या छोड़ दे? सोचने लगा नहीं, छोड़ तो नहीं सकते, रखना ही पड़ेगा। बेचारा खून पसीना एक करता है, उसकी बात भी पूछना पड़ेगी। बहुत ऊहापोह के बाद अंत में तय हुआ अपनी बात रखने से रहने देंगे। खुद की बात पूछना जरूरी नहीं है। इन तीनों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और मुनि महाराज ने उनकी समस्या का समाधान भी कर दिया। चलता बना। जैसे ही चला तो सबसे पहले किसान से मिला। किसान ने पूछा, मेरी समस्या का क्या समाधान बताया है मुनिराज ने? उसने कहा, मुनिराज ने तो कहा उस खेत में जो बड़ा वृक्ष है उसके नीचे 4 सोने के कलश दबे हुए हैं, इसके कारण से और दूसरे वृक्ष पनप नहीं पा रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए उसने खुदाई की तो वास्तव में 4 कलश निकले सोने के। किसान कहने लगा कि भाई ये तो मेरा नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे माध्यम से प्राप्त हुए, तो तुम ही इसे लेकर के जाओ, इसमें ही तुम निमित्त कारण बने हो। और वे 4 कलश उसके लिए किसान ने भेंट कर दिए। आगे गया, संत की कुटिया में पहुंचा। संत ने पूछा, मेरी समस्या का क्या समाधान दिया मुनिराज ने? युवक ने कहा, स्वामी जी क्षमा करें, मुनिराज ने तो बताया है कि आपने अपनी जटाओं में कोई मणि छुपा रखी है, इसके कारण से आपको अपने संतत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है, मैंने अपनी जटाओं में एक मणि छुपा रखी है और मुझे प्रत्येक समय भय बना रहता है कि कोई ले ना जाए, चोरी ना चला जाए। 24 घंटे उसकी सुरक्षा का ही मेरा भाव बना रहता है। इस मणि को तू ही ले जा ताकि मैं अब जिंदगी में अच्छे से अपने साधुपने का अनुभव कर सकूं। और वो मणि उसके लिए दे दी। अब वह पहुंचा सेठानी के घर। सेठानी ने जैसे ही देखा तो दौड़ी दौड़ी आई और बोली, बेटा मेरी समस्या का क्या समाधान बताया मुनि महाराज ने? वह और उस युवक की बात चल ही रही थी कि उसकी बेटी अंदर से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोलने लगी। युवक ने बताया, मुनि महाराज ने तो यही कहा था कि तुम्हारी बेटी जिसको देख करके बोलेगी उसी के साथ इसका विवाह होगा। और बेटी तो वाकई में बोल पड़ी थी। तो उस सेठानी ने उसका विवाह उसके साथ कर दिया। अब वह युवक कलश, मणि और कन्या को लेकर के घर पहुंचा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मुनि महाराज ने क्या कहा? मुझे कब मुक्ति मिलेगी दुख से? बेटे ने कहा, माँ दुख से मुक्ति मिलेगी नहीं, मिल ही गई है। माँ ने कहा, क्या कहा बेटा? क्या दुख से मुक्ति मिल गई? उसने कहा, हाँ माँ, जिस कार्य के लिए मैं गया था वह कार्य तो हो गया। माँ ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, माँ मैंने सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझा और
इसलिए मैंने अपनी समस्या मुनि महाराज के पास रखी ही नहीं, दूसरों की समस्या रखी और अपना समाधान हो गया। तो बंधुओं, वास्तव में जो दूसरे की समस्या को समस्या मानता है उसकी जिंदगी में समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाता है। और इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में समस्या है कि हम देह का उपकार अनंत काल से करते चले आ रहे हैं, आज तक हमने जीव का उपकार नहीं किया। अब हमें इस समस्या का समाधान आचार्य पूज्यपाद स्वामी दे रहे हैं कि तुम उस पर उपकार करो जो तुम्हारे उपकार को माने। शरीर तो जड़ है और जड़ पर तुम कितना भी कुछ करते चले जाओ, ये तुम्हारे जीवन में हितकारी नहीं बन पाएगा। इसलिए तुम्हें आत्मा का ही उपकार करना होगा और आत्मबल को मजबूत करो। आत्मबल मजबूत होगा तो शारीरिक बल अपने आप निर्बल हो जाएगा। आचार्य श्री ने इसमें उदाहरण दिया, जिस देश में सैन्य बल मजबूत होता है आसपास के देश कांपते हैं उससे। उसी प्रकार से हमारा आत्मबल अगर मजबूत है तो पंच इंद्री के विषय रूपी सेना अपने आप पराजित हो जाती है। तो समय अपना हो गया है। आज रविवार भी है, हम आचार्य श्री की पूजन करेंगे, इसलिए यहीं पर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। पहले 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम